हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 14 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। इस इन्फॉर्मेशन को रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। राइस 100 ग्राम, फ्लोर यानी कि आटा 100 ग्राम, पल्स 1/4 द वेट ऑफ राइस। ये राइस का 1/4, ठीक है। राइस का 1/4 से क्या मतलब है? 100 का 1/4। राइस कितना है? राइस आपका कितना है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम का 1/4 की बात कर रहा है, मीन्स कि कितना ग्राम हो जाएगा बच्चों? 100 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 100 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको 100 का 1/4 मिल जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 माइनस हुआ, 2 बचा, 2 इसको कैरी मिल गई तो ये कितना हो गया? 20। 4 5 ज़ा 20 मीन्स कि 25 ग्राम। पल्स कितनी हो गई? 25 ग्राम। ऑयल 50 ग्राम, शुगर 50 ग्राम, सॉल्ट 5 ग्राम। ड्राइड ऑनियन यानी कि सूखी प्याज 100 ग्राम। ड्राई टोमेटोज यानी कि सूखा टमाटर 10 ग्राम। ओके, ड्राइड ऑनियन 10 ग्राम और ड्राइड टोमेटोज 10 ग्राम। अब आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। शौर्य वांट टू टेक 250 ग्राम्स ऑफ थिंग्स। शौर्य 250 ग्राम चीज़ें लेना चाहता है। व्हाट थिंग्स कैन ही कीप, तो यह कौन सी चीज़ें रख सकता है? ठीक है, आपको ये जो टेबल दिया हुआ है आपके क्वेश्चंस में, ये चीज़ ठीक है कि राइस 100 ग्राम है और फ्लोर 100 ग्राम, पल्स ये, द ऑयल, शुगर, सॉल्ट, ड्राइड अनियन एंड ड्राइड टमाटोज। इन्हीं के बेस पे आपको इस क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो आप वर्डिंग में क्या लिखोगे? वर्डिंग में आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। शौर्य वांट्स टू टेक 250 ग्राम्स ऑफ थिंग्स। ओके, फिर उसके बाद देखो 250 में क्या क्या है? 100 ग्राम्स की चीज़ें आप ले सकते हो। 100 ग्राम्स की 2 चीज़ें ले सकते हो और एक 50 ग्राम्स की ले सकते हो। मीन्स कि जो डाटा इसमें दिया है आप ये भी लिख सकते हो कि सी कैन टेक 100 ग्राम राइस, 100 ग्राम्स आटा, 50 ग्राम्स ऑयल, और इन सबको प्लस करोगे 250 आ जाएगा। और इनकी जगह पे आप दूसरा भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि 100 ग्राम राइस लिया, 100 ग्राम आटा लिया और 50 ग्राम ऑयल लिया है, तो इसका टोटल कितना हो गया? 250 ग्राम। ये लेगा 250 ग्राम ही चीज़ें ये लेगा, ठीक है। तो आपको ये डाटा से आप इसका दूसरा आंसर भी कर सकते हो, दूसरा सोल्यूशन आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि 100 राइस ले लो, 100 क्या ले लो? फ्लोर ले लो, और ऑयल की जगह पे आप क्या ले सकते हो? शुगर ले सकते हो। ओके, 100 ग्राम्स आप ले सकते हो, 100 ग्राम्स आप राइस ले सकते हो बच्चों, और 100 ग्राम आप क्या ले सकते हो? फ्लोर ले सकते हो, और आप 50 ग्राम्स क्या ले सकते हो? 50 ग्राम्स ऑफ शुगर ले सकते हो। और इन तीनों को क्या कर सकते हो? प्लस करोगे। ये नहीं दिख रहा है ना? 100 ग्राम राइस, 100 ग्राम फ्लोर एंड 50 ग्राम शुगर, इन सबको आप प्लस करो, कितना हो जाएगा? 250 ग्राम। ओके, तो आप अपने हिसाब से ऐसा इससे मतलब ऐसी चीज़ें यहाँ से उठाओ जिनको प्लस करने पे कितना आए? 250 आए, क्योंकि जो शौर्य चीज़ें ले रहा है, सामान खरीद रहा है, वो कितने ग्राम होना चाहिए? टोटल 250 ग्राम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। शिखर वांट्स टू टेक 350 ग्राम ऑफ थिंग। शिखर क्या करता है, क्या करना चाहता है? शिखर 350 ग्राम चीज़ें लेना चाहता है, सामान लेना चाहता है। व्हाट थिंग्स ही माइट हैव केप्ट, वो कौन कौन सी चीज़ें रख सकता है? तो जो ये डाटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, जो ये डाटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये राइस 100 ग्राम है, फ्लोर 100 ग्राम है, पल्स कितना है? 25 ग्राम है, ऑयल कितना है? 50 ग्राम है, शुगर कितना है? 50 ग्राम है, साल्ट 5 ग्राम, ड्राइड अनियन 10 ग्राम और ड्राइड टमाटोज 10 ग्राम। तो आप ये देखोगे कि किनको किनको प्लस करने पे 310 आता है, और जिनको प्लस करने पे 310 आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, शिखर मस्ट हैव केप्ट, ठीक, यहाँ पे इसने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। आप डायरेक्ट ये वर्डिंग यहाँ से यहाँ तक कर सकते हो। ओके, बाद फिर ये लिखना स्टार्ट करोगे। 100 ग्राम राइस, 100 ग्राम आटा, 50 ग्राम ऑयल, 50 ग्राम शुगर। तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 100 100 200 और ये 50 100 मतलब 300, और ये है कितना? 310, मतलब एक 10 ग्राम की कोई चीज़ें ले लो, चाहे तो ड्राइड टमाटोज ले लो या फिर ड्राइड अनियन ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इफ़ यू हैव टू टेक 305 ग्राम ऑफ थिंग्स, अगर आप 305 ग्राम थिंग्स लेते हो, 305 ग्राम चीज़ें लेते हो इसी डाटा से, तो व्हाट ऑल विल यू टेक
एंड ऑफ व्हाट क्वांटिटी, तो आप किस क्वांटिटी पे कौन कौन सी चीज़ें लोगे ये बताना है। इन 305 ग्राम ऑफ थिंग्स वी कैन टेक 100 ग्राम राइस ले लेंगे, 100 ग्राम आटा, 50 ग्राम ऑयल, 50 ग्राम शुगर, 5 ग्राम सॉल्ट, इन सभी को प्लस कर दो। मीन्स कि ये जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं ना, तो आप इनमें ऐसी ऐसी चीज़ें उठाओ, इस टेबल से ऐसी ऐसी चीज़ें उठाओ कि जिनको प्लस करने पे ये आए, किनको किनको प्लस करने पर 305 आए वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा, किनको किनको प्लस करने पे 310 आएगा वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा, किनको प्लस करने पे 250 आए वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें अलग से कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है बच्चों। All the things are kept in a bag, सभी चीज़ें एक बैग में रखी हुई हैं। Find the total weight of things, तो आपको टोटल वेट बताना है। तो सभी चीज़ों से क्या मतलब है, आपको जो ये डाटा दिया हुआ है ना, उन सभी का आपको प्लस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में इस बारे में बोला गया है कि ये जो आपको डाटा गिवन है इन सभी को आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो देखो ये सभी तो सीधा सीधा आपको गिवन है कि ये 100 ग्राम है, ये 50 ग्राम है, ये 10 ग्राम है। बस केवल पल्स ही ऐसी चीज़ है जिसमें आपको इनडायरेक्ट दिया हुआ है कि 1/4 द वेट ऑफ राइस। राइस का कितना, राइस का 1/4, तो आप राइस का 1/4 निकाल लोगे, जो कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि 100 का राइस कितना है, राइस है 100, तो 100 का 1/4 आपको फाइंड करना है। तो आपको 100 को 4 से डिवाइड करना होगा, जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 4 2 जा 8, 10 में से 8 माइनस करोगे 2 आएगा, 0 कैरी आ गई, 4 की टेबल पढ़ोगे 20 से ओवर नहीं हो, 4 5 जा 20, मीन्स कि कितने ग्राम हो गया बच्चों, 25 ग्राम। तो इसके प्लेस पे आप क्या लिखोगे, इसकी जगह पे आप लिखोगे 25 ग्राम और फिर इन सभी को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। 100 100 200, 50 50 300, ओके, फिर 10 10 20 और ये 5 25 और ये 25, मीन्स कि 50। टोटल कितना हो गया, टोटल तो हमारे हिसाब से 350 हो रहा है, आप भी प्लस करके चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1 आइसक्रीम बॉक्स इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 50 सेंटीमीटर हाई एंड 50 सेंटीमीटर वाइड। एक आइसक्रीम बॉक्स है बच्चों, ये आप समझो कि ये आपको एक आइसक्रीम बॉक्स गिवन है। इसमें क्या है, 50 सेंटीमीटर ये क्या है, लॉन्ग है, लंबा है, 50 सेंटीमीटर ऊंचा है और 50 सेंटीमीटर वाइड है। मीन्स कि ये क्या है, इसकी सभी साइड इक्वल है, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट सब कुछ इक्वल है। मीन्स कि ये क्या है, क्यूब है। जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं वो क्या होता है, क्यूब होता है। जिसके सभी डायमेंशंस इक्वल होते हैं वो क्या होते हैं, क्यूब होते हैं। आगे देखो, इन दिस आइसक्रीम बॉक्स, इस आइसक्रीम बॉक्स में हाउ मेनी आइसक्रीम कैन वी केप्ट which are 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर हाई। कितने आइसक्रीम हम रख सकते हैं 5 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी एंड 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली। क्वेश्चन समझ में आया। एक आइसक्रीम का बॉक्स है, कैसा बॉक्स है, 50 मीटर लंबा चौड़ा, 50 मीटर लंबा है, 50 मीटर चौड़ा है और 50 मीटर ऊंचा है। तो उसमें कितनी आइसक्रीम हम रख सकते हैं, 5 मीटर लंबी चौड़ी और 5 मीटर ऊंचाई वाली। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में बच्चों इस बॉक्स का आपको वॉल्यूम निकाल लेना है। क्या हो जाएगा, ये क्यूब है ना, ये क्या है, क्यूब है। तो क्यूब का होता है ए क्यूब, मीन्स की साइड का क्यूब। और दूसरा फार्मूला, अगर इनकी जगह कुछ और दिया होता तो उसके लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फिर आप इन सभी का वॉल्यूम निकाल के, आइसक्रीम का वॉल्यूम निकाल के आइसक्रीम के बॉक्स के वॉल्यूम में डिवाइड कर दो। चलो हम कॉपी में बताते हैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। आइसक्रीम बॉक्स की आपको लेंथ, वाइड और हाइट दी हुई है। क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, अगर वो क्यूबाइड है तो। अगर वो क्यूब है, जैसे कि यहाँ पे सारी चीज़ें इक्वल है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइड का क्यूब। सिर्फ इतना भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे लिखिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। लेंथ कितनी दी हुई है बेटा, लेंथ दी हुई है 50, ब्रीथ भी आपकी 50 है और हाइट भी आपकी 50 है। 50 इंटू 50 इंटू 50, 50 को 3 टाइम्स आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, देखिए कितना आता है। 5 5 जा 25, 5 जा 125, 1 2 3 0 लगे हैं, 3 0 लगा दीजिए। क्वेश्चन आपका किस में था, सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीन्स कि कितने सेंटीमीटर हो गए, 3 सेंटीमीटर हो गए। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम है, ये है आइसक्रीम
आइसक्रीम बॉक्स का, आइसक्रीम के डिब्बे का वैल्यूम आपका आ गया बच्चों 125 और 000। ओके, या फिर आप इसको बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 1,25,000। अब इसी तरह से आप क्या फाइंड कर लो, इसी तरह से आप आइसक्रीम का वैल्यूम फाइंड कर लो। तो आइसक्रीम की लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, इसकी ब्रीथ भी 5 सेंटीमीटर है और हाइट भी इसकी 5 सेंटीमीटर है। तो इसका वैल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वैल्यूम हो जाएगा बच्चों लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, मतलब कि इन तीनों को आपको प्लस करना है। तो लेंथ ब्रीथ हाइट ये तीनों सेम है ना, 5 × 5 × 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 25, 5 जा 125। अब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ आइसक्रीम, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ आइसक्रीम की कितनी आइसक्रीम हम उस बॉक्स में रख सकते हैं। ओके, ICECREM। तो आप क्या करोगे, इस आइसक्रीम बॉक्स के वैल्यूम से, आइसक्रीम बॉक्स के वैल्यूम से आइसक्रीम के वैल्यूम को डिवाइड कर दोगे। 125 1 जा 125, कितना आ गया 1 और ये 3 0 बचे हुए हैं, इनको लगा दीजिए, कितना बचा 1000। कितना है आंसर आपका 1000, मीन्स कि हम उसमें कितनी आइसक्रीम रख सकते हैं, 1000 आइसक्रीम रख सकते हैं। ओके, क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, पहले आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब आइसक्रीम बॉक्स का वैल्यूम फाइंड कर लेना, फिर आइसक्रीम का वैल्यूम फाइंड कर लेना। कैसे करोगे, ये जो आपको डाटा गिवन है लेंथ ब्रीथ एंड हाइट, इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आइसक्रीम बॉक्स का वैल्यूम आ जाएगा। फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे, जो आइसक्रीम दी हुई है कितनी लंबी चौड़ी इतनी ऊंचाई वाली, हम उस डिब्बे में कितने रख सकते हैं तो उसका निकाल लोगे। फिर डब्बे के वैल्यूम में आप आइसक्रीम के वैल्यूम को डिवाइड कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो सेम टू सेम 5 के जैसे ही है, जैसे हमने 5 को सॉल्व किया है ना, उसी तरह से हम 6 को भी सॉल्व करेंगे। 1 डाइस इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर हाई। एक डाइस है जो 2 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा, 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। देयर इज 1 बॉक्स हुज लेंथ इज, और वहाँ एक बॉक्स है जो 8 मीटर लंबा है और 8 सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर चौड़ा है एंड 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। हाउ मेनी सच डाइस कैन बी केप्ट इन बॉक्स, तो उस बॉक्स में हम कितनी डाइस रख सकते हैं। देखो यहाँ पे बॉक्स का आपको नीचे, यहाँ पे आपको क्या दिया था, आइसक्रीम के बॉक्स का ऊपर दिया हुआ था डाटा और आइसक्रीम का नीचे, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डाइस का आपको ऊपर दे दिया है और जो वो बॉक्स है जिसमें हमको डाइस रखना है उनको, उसका डाटा नीचे दे दिया है। तो ये तो कॉमन सेंस है बच्चों की, अगर नंबर्स बड़ा होगा तभी हम उसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो 8 वाला जो आपको वैल्यूम आएगा वो क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो अगर आपको भूल भी जाता है ना, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, जिसका नंबर्स ज़्यादा रहेगा ज़्यादा वाले में कम वाले को डिवाइड कर देना। जैसे कि इसमें कितना आया था, इसमें आया था आपका, इसमें तो लिखा नहीं है, जो हमने सॉल्व किया था इसमें आया है 125 और 000 और अपॉन में कितना है 125, ज़्यादा में से कम को डिवाइड किया। सेम टू सेम इस क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही करना है। तो पहले आप वैल्यूम निकाल लीजिए, वैल्यूम ऑफ डाइस 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए कल के दिखा देते हैं इसको। कितना दिया है बेटा वैल्यूम ऑफ डाइस, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप रट लेना, याद कर लेना। लेंथ कितनी दी हुई है, इसमें दी हुई है आपकी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितने सेंटीमीटर हो गए बच्चों, 8 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 1 2 3 तो क्यूब होगा। अब वैल्यूम ऑफ आपको बॉक्स निकालना है। वैल्यूम ऑफ बॉक्स का भी फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। कितना दिया हुआ इसमें आपको 8 सेंटीमीटर दिया, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा ये, 8 8 जा 64, 64 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, करके देख लो, आएगा शायद 512 आएगा, लेकिन आप करके देख लो। 8 4 जा 32, कैरी आई 3, 8 6 जा 48, 48 48 3, हाँ 512, कितना आ जाएगा 512। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डाइस निकालनी है ना, कि उस बॉक्स में कितनी डाइस आएंगी। तो आपको इसमें बड़े वाले डाटा में से कम वाले डाटा को डिवाइड कर देना है। अब 512 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 512 को 8 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 8 की टेबल पढ़िए कि 51 से ज़्यादा नहीं हो। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, और 11 में से 8 माइनस करोगे कितना आएगा 3, इससे कैरी लिया तो कितना हो गया 4, 4 में से 4 गया कुछ भी नहीं, 0, 8 4 जा 32।
कितना आ गया बच्चों? 64। 64 डाइस आप उस बॉक्स में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वेट ऑफ अ बेबी एलिफेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ इज 90 किलोग्राम। एक बेबी एलिफेंट के बर्थ के टाइम मीन्स कि जब वो पैदा हुआ तो उसका वेट 90 किलोग्राम था। इफ़ योर वेट वाज 3 किलोग्राम एट द टाइम ऑफ बर्थ, कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारा वेट कितना था? 3 किलोग्राम था। तो हाउ मेनी टाइम्स वाज द बेबी एलिफेंट्स वेट देन योर वेट एट द टाइम ऑफ बर्थ। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हमेशा डिवाइड किया जाता है, तो इसमें आप क्या करोगे? 90 को 3 से डिवाइड कर दो। 90 को 3 से डिवाइड कर 3 3 जा 0, सॉरी 3 3 जा 9, और ये एक 0 बच रहा है, यहाँ आ जाएगा। मीन्स कि कितना? 30 टाइम्स। क्या पूछा है? पूछा है कि तो आपका वेट उस बेबी एलिफेंट के वेट का कितने टाइम्स है, ठीक है, कितने टाइम्स कम है, या फिर ऐसा कहो कि बेबी एलिफेंट का वेट आपके वेट से कितने टाइम्स है, ठीक है, ऐसा ही सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ़ 101 रुपी कॉइन्स विथ 485 ग्राम देन हाउ मच विल 10,000 कॉइन वेट। यदि 101 रुपी कॉइन का 1 रुपये के 100 सिक्के हैं जिनका वेट 485 ग्राम है, तो आपको बताना है कि 10,000 कॉइन्स का वेट कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है बच्चों? इस क्वेश्चन में भी आपको डिवाइड ही करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें लॉजिक है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन ये यूनिटरी मेथड में आते हैं, यूनिटरी मेथड कहलाती है। तो सबसे पहले हमको 1 की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। वेट ऑफ 100 कॉइन कितना दिए हुए क्वेश्चन में? वेट ऑफ 100 कॉइन्स आपको दिया हुआ है 485 ग्राम। तो बच्चों जो हम 1 की वैल्यू निकालते हैं ना, तो जो जितने की वैल्यू हमको यहाँ दी रहती है उस नंबर को, जो ये नंबर रहता है, उससे डिवाइड करते हैं। मतलब कि ये नंबर आपको पहले लिख लेना है, फिर अगर मान लो यहाँ 100 है या फिर कोई और नंबर होता है, तो जब हम 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये नंबर पूरा का पूरा इसके अपॉन में हो जाता है। तो ये आ जाएगा आपका कितना, कितने का वेट? 1 कॉइन का वेट आ गया 485 अपॉन 100। तो आपको कितने कॉइन का वेट निकालना है? 10,000 का। तो 1 कॉइन के वेट में आप 10,000 कॉइन को मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 कॉइन का वेट कितना है? 485 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 10,000 से। 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, कितना बचा? 485 एंड 1 2 2 0, ये इतना वेट हो जाएगा। तो इसको किस में चेंज कर दो? इसको किलोग्राम एंड ग्राम में चेंज कर दो। अगर करना हो वैसे इतना भी लिखोगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। पर यह भी ग्राम में है। जब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं बच्चों? 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? 1 ग्राम में इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा 1/1000 ग्राम, 1/1000 किलोग्राम। तो जब इसको 485 00 ग्राम को आप किस में चेंज करोगे? किलोग्राम को किलोग्राम में। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसको करोगे 1/1000 किलोग्राम से। तो 1 2 3 जब अपॉन में 3 0 होते हैं तो न्यूमरेटर में 1 2 3 3 डिजिट बिफोर जाके पॉइंट लग जाता है। मीन्स कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? 485 00 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट के पहले वाला नंबर होता है बेटा किलोग्राम्स, और पॉइंट के बाद वाले जो नंबर होते हैं वो होते हैं ग्राम्स। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 48 किलोग्राम 500 ग्राम्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ये इस चैप्टर्स का लास्ट क्वेश्चन